कुछ लोग होते हैं जो घर को घर और दफ्तर को दफ्तर बनाकर रखते हैं, लेकिन मिश्रा परिवार ने तो घर और दफ्तर में कोई अंतर ही नहीं छोड़ा था। अरे रमेश बेटा, तुम तो नजर ही नहीं आते हो। कहाँ रहते हो आजकल? अंकल जी, मैं तो वहीं रहता हूँ जहाँ रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? ऑफिस में, और कहाँ। वैसे आपके बेटे कुछ कर रहे हैं या नहीं? हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं। अंकल जी, वो तो देख ही रहा हूँ, 4 लोगों को जोड़कर गप्पे मारने में ही परफेक्ट है आपके बेटे। तुम लोग भी तो मोहल्ले में ही रहते हो, आज तक किसी से बातें करते ही नहीं देखा। आपने हमें बातें करते नहीं देखा, इसीलिए तो हर महीने गाड़ियां आते देखते हैं। खैर, चलता हूँ। रमेश आगे बढ़ जाता है। प्रकाश मन ही मन बड़बड़ाता है, पता नहीं इतना घमंड किस चीज का है। ये लोग क्या कोई अनोखा पैसा कमा रहे हैं? हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। जॉगिंग से निपटकर रमेश घर आ चुका था और आते ही अपने छोटे भाई को आवाज लगाने लगा, अजय, अजय। क्या हुआ भैया? मैं भी बिजी हूँ मीटिंग फिक्स करने में। अरे वो मीटिंग छोड़, तूने बिल नहीं भेजा, अब तक पेमेंट नहीं आया अभी तक। ओहो भैया, मैंने बोला तो था प्रिया से, मैं पूछता हूँ उससे। रहने दो तुम, अब मैं खुद ही कर लूंगा। लेकिन तुम ये बताओ, साक्षी की शादी के लिए जो हलवाई बुक करना था वो हो गया? हाँ हाँ, हो गया। अजय और रमेश हर वक्त अपने बिजनेस के कामों में व्यस्त रहते थे और अब कुछ ही दिनों में उनकी छोटी बहन साक्षी की शादी होने वाली थी। नन्ना जी, आपने जो लहंगा अपनी सगाई पर पहना था ना, सब पूछ रहे थे कहाँ से लिया। भाभी, वो डिजाइनर लहंगा था, ऐसी हर दुकान पर नहीं मिलेगा, मैंने खुद बनवाया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब शादी के लिए भी लहंगा देखना है कि नहीं? भाभी, आपको क्या लगता है मैं अपनी किसी काम से चूक जाऊंगी? आप लोग डिसाइड कर लीजिए क्या पहनने वाली है, लगना चाहिए कि मेरी भाभियां हैं। हाँ हाँ, मैंने तो रमेश को कहकर माहेश्वरी साड़ियों का ऑर्डर दे दिया है। वाह दीदी, लगता है अब बस मेरी ही तैयारी होनी बाकी रह गई है। अरे तुम तीनों बात कर रही हो, कोई बताएगा नहीं कि अभी तक चंपा क्यों नहीं आई? क्या बात करिए मम्मी जी, अभी तक नहीं आई? नहीं तो पता करो कहाँ है। अरे आ गई मैं। कहाँ रह गई थी तू? वो बगल वाली शर्मा आंटी से बात करने लगी थी, तो आने में देर होगी। चंपा भाई, तुम हमसे पैसे लेती हो या उनसे? और नहीं तो क्या, हम यहाँ बैठे हैं कि तुम आओगी, नाश्ता बनेगा और तुम होके गप्पे मार कर आ रही हो। अरे तो क्या हुआ, किसी के हाल चल ले लिए तो? ये सब फालतू के काम है, बस समय की बर्बादी। ठीक है भैया, आप लोग तो दिन भर बस ऑफिस ऑफिस करते रहते हो। और अब तुम फटाफट चाय बना दो, हमें ऑफिस भी जाना है। अभी बनाती है? पता नहीं कैसे लोग हैं, मोहल्ले के एक आदमी को नहीं जानती है। क्या बोल रही हो? कुछ नहीं, मैं किधर कुछ बोली। चंपा चुपचाप किचन में आ जाती है और काम करने लगती है। चंपा, मेरी ग्रीन टी कमरे में ले आना, और हमारा नाश्ता भी। मेरी पूजा की थाली तैयार कर दे। इस घर में अगर मैं न रहूं तो कोई काम होगा ही नहीं, सब लोग बस चंपा चंपा करते रहते हैं। चंपा जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। अब कौन आ गया सवेरे सवेरे? वो दरवाजा खोलती है, देखती है सामने एक आदमी खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। क्या है? अरे वो, मैं बिजली विभाग से आया हूँ। क्यों, अब क्या घर घर जाकर बिल के पैसे लेने लगे हो? अरे नहीं नहीं, घर में कोई है क्या? हाँ, सब लोग हैं। चंपा बिजली वाले से बात कर रही थी, तभी साक्षी की आवाज फिर आई। चंपा भाई, मेरा फेस पैक ले आओ ना। अरे मेरे को बहुत काम है, तुमको क्या काम है, जल्दी बताओ। देखो, अब गर्मियां आने वाली है, इसलिए लाइट को सुधारने के लिए 1 महीने तक लाइट बस 4-4 घंटे आएगी। अगर किसी को समस्या होगी तो वो अपील कर सकता है बिजली घर जाके। ठीक है, तो अब? तुमको कुछ समझ में आया? नहीं। तो फिर अंदर से किसी को बुला दो, उसको समझा दो। ठीक है, अभी आती हूँ। चंपा अंदर दोनों बहुओं के पास आती है और दोनों बहुएं चंपा को देखते ही कहती है, अरे तुमने अभी तक नाश्ता नहीं दिया? किस काम में इतना व्यस्त हो, लाकर दो ना। भाभी, वो दरवाजे पे कोई तो आया है। उसको कह दो अभी साहब नहीं है, बाद में आए। तुम नाश्ता लाओ, भूख के मारे जान निकल रही है। ठीक है। चंपा वापस बाहर आती है, लेकिन बिजली वाला चंपा को देखकर फिर से मुस्कुराने लगता है। ओ भाई साहब, क्या देख रहे हो? ब्याह हो गया क्या तुम्हारा? क्या बोला? मेरा मतलब मालिक लोग कहाँ है? अभी व्यस्त है, बाद में आने का। ठीक है, अब तो लगता है आना जाना लगा रहेगा। अरे जाओ भैया, मैं सगाई शुदा हूँ, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। चंपा दरवाजा बंद करके अपने कामों में व्यस्त हो जाती है और शाम के वक्त सभी लोग ऑफिस से वापस लौट कर आते हैं। भैया, आपसे बात करने की थी। आज चंपा, महीना हो गया ना तुम्हारा, ये लो पैसा और जाओ, अब डिस्टर्ब मत करना। अरे नहीं भैया, पैसे की बात नहीं है। तो क्या हुआ, कम लग रहा है? ये लो 1000 और ले लो।
अरे भैया सुनो तो। अरे बहुत काम है, अभी जाओ। ठीक है, जा रहे लिए। चंपा सारा काम निपटाकर अपने घर जाने लगती है। तभी बिजली वाला महेंद्र फिर आता है। हेलो जी, कोई है? ओफो, ये फिर आ गया। आ गए क्या मालिक लोग? हाँ, तो गए। तो बुला दो उनको, इस कागज पर साइन लेना है। बुलाती है। चंपा वापस रमेश के कमरे में आती है। अरे चंपा, तुम फिर आ गए। कोई काम है तो अब अजय को बोलो, दिख रहा है ना मैं कितना बिजी हूँ। ठीक है भैया, भड़क को रहे हो। चंपा अजय के पास जाती है और देखती है अजय और प्रिया रील बनाने में व्यस्त थे। अरे चंपा, तुम गई नहीं अभी तक? भैया वो कोई आपसे मिलने को आया है, उसको बोल दो मैं घर पर नहीं हूँ। अरे भैया, उसको जरूरी काम है। अरे बोलो बाद में आए, अभी जाए यहाँ से। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। और दरवाजा लगा कर जाना। हाँ, मेरे को भी इधर रुकने का कोई शौक नहीं है, जा रही हूँ, वैसे भी लेट हो गया है। चंपा बाहर आती है। बिजली वाला खड़ा था। देखो भैया, अभी उन लोगों के पास टाइम नहीं है बाद में आने का। अजीब लोग हैं, घर के काम के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, तो अब कोई भी समस्या हो तो बिजली घर पर ही आ जाना सीधा। हाँ, ठीक है ठीक है। अगले दिन सभी लोग फिर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। शादी की तैयारी जोर शोर से की जा रही थी। देखो, हमारे बंगले की डेकोरेशन का काम अगले हफ्ते हो जाएगा। बारातियों और मेहमानों के ठहरने के सारे इंतजाम भी अच्छे से हो गए। हमारी बहन की शादी देखता रह जाएगा जमाना। हाँ, ये तो है। बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो तुम दोनों भाई। चंपा भाई, तुम छुट्टी मत लेना, बहुत सारे काम तुम्हें देखना है। अरे भैया चिंता मत करो, मैं देख लूंगी सब कुछ। अरे भाभी सुनिए ना, आज तो मार्केट जाना है, जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए। चलिए, हम दोनों भी ऑफिस निकलते हैं। मुझे भी एक दो जगह जाना है आज। चंपा, तुम घर का ख्याल रखना। ठीक है, आप लोग बेफिक्र होकर जाओ, जिसको जिधर भी जाने का है। सभी लोग जा चुके थे। चंपा घर में अकेली थी कि दरवाजे की घंटी टन टन करके बज उठी। अरे अभी कोई पिक्चर भी नहीं देखने देता मेरे को आराम से। चंपा ने दरवाजा खोला तो वही बिजली वाला महेंद्र आया हुआ था। अब क्या हुआ? वो कल कागज देकर गया था, साइन हो गए। अरे मैं तो भूल ही गई। अब तो सब लोग बाहर निकल गए, जैसी आएगी मैं करवा देगी। ठीक है, अब नहीं आऊंगा मैं, इस तरफ आखिरी चक्कर था। अरे हाँ भाई, ठीक है ना। महेंद्र चला जाता है और चंपा कागज ढूंढने में लग जाती है। अरे रे, अब ये कागज किधर गया, पता नहीं किधर रख दिया। अरे हाँ, याद आया, रसोई में रखा था। चंपा कागज ढूंढकर वापस से मूवी देखने लग जाती है और शाम को रमेश के आते ही उसे कागज देने जाती है। भैया, ये आपके लिए कागज देकर गया था कोई। अरे अभी इसको रख दो, बाद में देख लूंगा। ठीक है, अब मैं जा रही, लिए सारा काम हो गया है। चंपा तो कागज रखकर चली जाती है, लेकिन फोन कॉल्स और मीटिंग में व्यस्त लोगों को उसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं रहता। मेहमान आने शुरू हो जाएंगे कल से, बस सब सही से निपट जाए। मम्मी जी क्यों टेंशन लेती हो आप, सब हो जाएगा। अब हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। वो तो है। धीमे धीमे शादी का टाइम पास आ चुका था। घर में मेहमानों की हलचल थी और अब तक तो घर को भी दुल्हन की तरह सजा दिया जा चुका था। अब बरसों हमारी छुटकी विदा भी हो जाएगी। कल बाराती आ जाएंगे, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भैया कुछ कमी नहीं रहेगी, फूल से लेकर इत्र तक सब छिड़कने का इंतजाम है। और मेहमानों के खाने पीने का? वो सब तो कैटरिंग वालों से कह दिया है। बहुत अच्छा। आंटी जी, मेरा काम हो गया है, सब मेहमानों को कमरे में पानी चादर सब कुछ दे दिया है, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है, कल टाइम पर आ जाना। चंपा काम खत्म करके चली जाती है। सभी मेहमान नाच गाने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और देर रात 12 बजे मिश्रा मेंशन की बत्ती गुल हो जाती है। अरे ये क्या हुआ, इतनी गर्मी में लाइट कैसे चली गई? गायत्री, ओ गायत्री। बुआ जी कहाँ है आप? बड़ी बहू छोटी बहू टॉर्च कहाँ रखी है? अरे लेकिन इन्वर्टर क्यों नहीं चला? उसे तो ठीक करवाने के लिए कहा था ना मैंने तुझे। क्या बात कर रहे हो भैया, मुझसे कब कहा? तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, मेरा पोता गर्मी में रो रहा है। बुआ जी आप परेशान ना होइए, मैं अभी पंखे ढूंढती हूँ। बहू चलो जल्दी स्टोर रूम में, इससे पहले कि सारे मेहमान बाहर आ जाए। चलिए चलिए मम्मी जी। सास और बहुएं मिलकर स्टोर रूम में जाती है। सिर्फ हमारी लाइट गई है क्या? देखो तो सबके घर की लाइट चमक रही है। मम्मी जी, घर में इतना बड़ा कार्यक्रम है, सारे मेहमान आ गए, अब क्या होगा? बहू किसी तरह रात तो काटनी होगी, सुबह ही होगा जो होगा। इधर देखा टॉर्च। जी मम्मी जी। सारे मेहमान गर्मी से परेशान होकर हॉल में इकट्ठे हो गए थे। मच्छर भी काटने आ गए अब तो। ये सब कैसी व्यवस्था की है तुम लोगों ने? अरे भाई चलो, यहाँ से हमें नहीं रुकना, मच्छरों से कटवाना थोड़ी ना है।
हाँ भाई, यहाँ से तो अच्छे अपने घर में थे, बंगला बना दिया लेकिन लाइट का कोई इंतजाम नहीं। अरे अरे क्या बात करिए बुआ जी। फूफा जी आप शांत रहिए, अभी हम कुछ करते हैं। अब इतनी रात को क्या करेंगे, जो कर सकते हैं वो सुबह ही तो होगा। देखिए आप सभी लोग थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए, अभी ज्यादा गर्मी गर्मी करेंगे तो सच में गर्मी लगेगी। अरे बउआ, गर्मी है इसलिए गर्मी लग रही है, तुम हमका मत सिखाओ। चुप रहे अजय, बुआ जी का पारा और गर्म मत कर। ये लीजिए पंखे, अभी तो इसी से काम करना होगा। जैसे तैसे मेहमान हॉल में और छत पर अपनी रात काटते हैं। सुबह जब चंपा आती है तो देखकर हैरान हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग हॉल में और कमरे में चूहे है क्या? अरे नहीं चंपा, कल रात अचानक लाइट चली गई। अचानक? लेकिन क्यों? अब पता नहीं, सिर्फ हम लोगों की ही गई है। अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो गया? बाकी सबकी इधर तो लाइट है। ये लाइट वाले बिना बिना बताए सब कर देते हैं। प्रिया की बात सुनकर चंपा को एकदम से ध्यान आता है और वो कहती है, क्यों भैया, मैंने आपको एक कागज दिया था, आपने देखा नहीं क्या? कौन सा कागज? मुझे तो ध्यान नहीं है। क्या? ऐसा क्या था उस कागज में? अरे वो बिजली वाला देकर गया था, मैंने तो कितनी बार बताने की कोशिश की। क्या बता के गया था वो? वो बोल रहा था कि लाइट को ठीक करने के लिए बिजली कटौती की जाएगी और 4 घंटे की बिजली आएगी, वो कब आएगी वो पता नहीं। हे भगवान, तुम लोगों से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? अरे सुनो तो। ये फूफा जी कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ बस तो बाथरूम से इधर से आ रही है। क्या वो फूफा जी? ऐसी शादी देखी नहीं आज तक, पानी चला गया, साबुन लगा रह गया। लो जी, टंकी भी खाली हो गई। अब क्या करेंगे? अरे किचन से पानी लाकर दे दो फूफा जी को, और अभी कोई नहाने मत जाना, हम लोग बिजली घर होकर आते हैं। हाँ हाँ जल्दी से जाओ। लो जी, पूरी रात गर्मी में काटी और अब नहाने भी नहीं दिया जा रहा। बुआ जी आपको नहाने की पड़ी है, मेरी कल शादी और पसीने से सारा फेशियल खराब हो रहा है। अरे तो हमारे जमाने में ये सब झंझट नहीं होते थे, पसीने से और ग्लो आता है। तुम तो नए नए उम्र के बच्चे हो। नन्ना जी आप चलिए, हम आपके ऊपर हवा करते हैं। कोई मेरी स्किन खराब ना हो जाए। चंपा सबको शरबत पिला दे। अभी बनाती है। चंपा किचन में सबके लिए शरबत बनाती है और लेकर आती है। अरे ये क्या है, इससे अच्छा चाय ही बनाकर दे देती। ये क्या गर्मा गर्म शरबत है। अब फ्रिज तो रात से बंद है, इतनी गर्मी में पानी थोड़ी ना ठंडा रहेगा बुआ जी। मैं तो कहता हूँ चलो यहाँ से रुक कर भी क्या करेंगे, ऐसे गर्मी में हैरान होने थोड़ी ना है। अरे आप थोड़ा तो शांत रहिए। गए हैं ना अजय और रमेश, अभी लाइट भी आती होगी। अजय और रमेश बिजली घर से लौट आए, लेकिन उनके चेहरे देखकर लग रहा था जैसे बात नहीं बनी है। क्या हुआ, लाइट कहाँ है? जेब में है फूफा जी। देखो तो बिल्कुल भी बात करने का लक्षण नहीं है। अरे बताओ ना क्या हुआ? बिजली घर बांधे 1 हफ्ते के लिए। हैं? अब क्या करेंगे? ये बाहर शोर कैसा? चलिए देख कर आते हैं। सभी लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि बाराती आ चुके थे। इन्हें तो कल आना था, ये आज कैसे आ गए? अरे पर अंदर तो आने दो। मम्मी जी हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ वहाँ कहाँ ही रुकना, इतना बड़ा मेंशन है, काफी है हम लोगों के लिए। सही सोचा दामाद जी, वैसे भी सारे फंक्शन तो यही होना है। तो अंदर आने दीजिए सासू माँ। हाँ हाँ आइए आइए। ये सब क्या हो रहा है? मेरा तो सिर घूम रहा है, ऐसा लग रहा है गर्मी में रेलवे स्टेशन आ गए। इतनी भीड़ और हवा भी नहीं। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अब तो बारात भी आ गई, वो भी 1 दिन पहले। चंपा सबको पानी पिलाओ। अरे मैं किधर से पानी पिलाएगी, पानी होना भी चाहिए। जो था उससे फूफा जी ने नहा लिया और उनके पोते ने। बस बस बस, अब क्या करें मम्मी जी? मुझे तो सब बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। भैया बाहर हलवाई कह रहे हैं कि बिना पंखे के खाना नहीं बनाएंगे गर्मी में। आज तो हमारा पैसा भी काम नहीं आ रहा। मैंने जनरेटर वाले से बात की थी, सब बुक हो गया उसका। तो क्या अब अपनी बहन की शादी ऐसे होगी? आप लोग घबराइए मत, मेरे पास उपाय है। क्या? आप सब आराम से बैठिए, मैं अभी शरबत और ठंडे पानी का इंतजाम करती है। चंपा घर के बाहर चली जाती है और थोड़ी देर में पड़ोसी अंकल प्रकाश के साथ शरबत और ठंडे पानी की बोतल लेकर आती है। अरे अंकल जी आप? चंपा ने बताया सब कुछ, तुम लोग परेशान क्यों होते हो, हम लोग कब काम आएंगे? लेकिन आपको कैसे परेशान करें? पड़ोसी मुसीबत के वक्त काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? हम तो मोहल्ले में आपके अलावा किसी को जानते भी नहीं है। तो क्या हुआ, हम सब तो जानते हैं। कल बिटिया की शादी है, उसकी तैयारी करो। ये लीजिए, आप सब लोग भी शरबत लीजिए। अब क्या करें अंकल, घर में पानी भी नहीं है, शादियों का सीजन है, शहर का कोई बड़ा होटल भी खाली नहीं है। हमें लगा था हम तो सब कुछ अपने इस बंगले में कर लेंगे। कोई बात नहीं बेटा, घबराओ नहीं, हमारा पूरा मोहल्ला तैयार है। क्या? सच में? हाँ,
तुम आधे आधे मेहमानों को भेज दो नहाने धोने के लिए, हम लोग कर लेंगे सब इंतजाम। और हलवाइयों को भी जगह दिला दीजिए अंकल। अरे तो मेरे घर का हॉल है ना, वहां बन जाएगा खाना। तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं है लेकिन हमारे यहाँ है, बेझिझक भेज दो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो ऐसे समय में हमारी मदद करने आ गए। बहन जी, एक बार को सुख में ना आए, लेकिन अच्छे पड़ोसी दुख में और जरूरत के वक्त तो साथ ही खड़े मिलेंगे। आपका जितना धन्यवाद करो कम ही है। चलिए चलिए, ये वक्त बातों का नहीं है, ये वक्त है तैयारी का। पहले आराम से बिटिया को विदा कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। देख रहे हो भैया, इन्हीं पड़ोसियों का फालतू और गप्पे मारने वाला बोलते थे ना। अब तुम तो ताना मत मारो, समझ में आ गया मुझे, मैं गलत था। मम्मी देखो ना कितनी गर्मी हो रही है। अरे बेटा मेरे घर चलो, अपनी ब्यूटी खराब मत करो। मेरी बेटी का कमरा है, वो फ्री करवा देता हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू अंकल जी, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया। साक्षी अपना सारा सामान लेकर अंकल के घर चली जाती है और उसकी शादी पड़ोसियों की मदद से बिना किसी झंझट के आराम से निपट जाती है। और मिश्रा परिवार के लोगों को भी समझ में आ जाता है कि हमेशा पैसा ही काम नहीं आता, पड़ोसियों से भी व्यवहार बनाकर रखना ही पड़ता है। पुष्पा अपने आलीशान घर के ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर एक फैशन पत्रिका देख रही है। साथ में उसकी सहेलियां कामिनी और मीना बैठी है। कामिनी, ये वाली लाल साड़ी देख, इस पर जो काम हुआ है कितना मॉडल लग रहा है ना। साड़ी तो अच्छी है पुष्पा, पर पहनने वाली का शरीर भी तो ऐसा छरहरा होना चाहिए। सही कहा, आजकल तो बहुओं की सुंदरता और उसके कपड़ों से ही खानदान की नाक ऊंची होती है। तुम लोग चिंता मत करो, मैंने अपने रोहन के लिए जो लड़की पसंद की है वो बहुत सुंदर है। सुंदर होना एक बात है पुष्पा, पर अप टू डेट होना दूसरी बात है। देख लेना, मेरी बहू सबसे अलग और सबसे स्टाइलिश दिखेगी। लोग कहते हैं कि बहू सुंदर हो तो घर की रौनक बढ़ जाती है। रौनक ही नहीं, रुतबा भी बढ़ता है। जब वो किटी पार्टी में मेरे साथ चलेगी तो सब देखते रह जाएंगे। पर अगर वो तुम्हारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं सादगी और पुराने ख्यालात वाली बहू का चेहरा तक नहीं देखना चाहती। आजकल की लड़कियां तो वैसे भी बहुत सधज कर रहती हैं। बस मुझे भी वही चाहिए, एक ऐसी बहू जो मेरी सहेलियों के बीच मुझे गर्व महसूस कराए। समय बीतता है और रोहन की शादी अंजलि के साथ हो जाती है। रोहन और अंजलि की शादी के बाद पुष्पा अंजलि के गृह प्रवेश में पुष्पा अंजलि को देखती है कि अंजलि ने एक साधारण सूती गुलाबी साड़ी पहनी है और उसके चेहरे पर बहुत हल्का मेकअप है। रोहन, अंजलि ने क्या पहना है? आज तो गृह प्रवेश है। मम्मी देखिए, अंजलि कितनी सौम्य लग रही है। प्रणाम मम्मी जी। जीते रहो। पर अंजलि बेटा, तुमने वो भारी वाली बनारसी साड़ी क्यों नहीं पहनी जो हमने दी थी? मम्मी जी, वो बहुत भारी थी, मुझे लगा सफर के बाद ये हल्की साड़ी ठीक रहेगी। वहीं खड़ी पड़ोसन ने अंजलि को देखकर पुष्पा से बातें करने लगी। पुष्पा, तुम तो कहती थी कि तुम्हारी बहू बहुत ही स्टाइलिश होगी, लेकिन तुम्हारी बहू तो कुछ ज्यादा ही सिंपल निकली। आज अपने गृह प्रवेश पर भी उसने इतनी सिंपल साड़ी पहन रखी है। अभी तो पहला दिन है कामिनी, धीरे धीरे मैं इसे अपने रंग में ढाल लूंगी। अंजलि का गृह प्रवेश होता है। अगले दिन अंजलि एक सिंपल सा सलवार सूट पहनकर हॉल में आती है, जिसे देखकर उसकी सास कहती है, ये क्या अंजलि बहू, तुमने आज भी इतने सिंपल कपड़े पहने हुए हैं? तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें तो कुछ अच्छा पहनना चाहिए। मम्मी जी, मुझे शुरू से ही सादगी पसंद रही है। सादगी अच्छी है, पर इस घर में रहने के लिए थोड़ा सलीका और फैशन भी जरूरी है। थोड़ी देर में पड़ोसन आएंगी, मुंह दिखाई के लिए आए। तुम जाकर कुछ अच्छा सा पहन कर आ जाओ। इससे पहले कि अंजलि कपड़े चेंज करके आती, पड़ोसने आ जाती है। अंजलि सबके बीच में बैठकर उनसे बातें करने लगती है। तभी मीना पुष्पा से कहती है, चेहरा तो भोला है, पर कपड़े देखकर लग रहा है जैसे किसी पुराने गांव से आई हो। कोई बात नहीं, कल से इसे सब सिखा दूंगी। जी मम्मी जी, मैं सीखने की पूरी कोशिश करूंगी। अगले दिन सुबह अंजलि उठती है और किचन में जाकर चाय बनाती है, फिर हॉल में लाकर सबको देती है। पुष्पा अंजलि का हुलिया देखकर माथा पीट लेती है। अंजलि, ये तुमने फिर से वही साधारण सा सूट पहन लिया। मम्मी जी, रसोई में काम करते समय दुपट्टा और ये भारी कपड़े उलझते हैं। तुम मेरे घर की बहू कम और काम वाली ज्यादा लग रही हो। तुम्हें देखकर तो मेरे सर में दर्द हो गया। मम्मी जी, चाय लीजिए, अदरक वाली है, आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। चाय अपनी जगह है, पर तुम्हारा ये लोग मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मम्मी जी, मुझे ज्यादा क्रीम पाउडर लगाना अच्छा नहीं लगता, त्वचा खराब हो जाती है। त्वचा की चिंता मत करो, आजकल कितने अच्छे पार्लर खुल गए हैं। मम्मी, अंजलि को वैसे ही रहने दीजिए जैसे उसे पसंद है। तुम अपनी पत्नी की वफादारी बंद करो रोहन, मुझे पता है समाज में कैसे रहा जाता है। मम्मी जी, अगर आपको बुरा लगा तो मैं तैयार होकर आती हूँ। जाओ, और कम से कम लिपस्टिक और काजल तो लगा ही लेना। अंजलि चली जाती है। रोहन भी ऑफिस के लिए निकल जाता है।
तभी पड़ोस की विमला अपनी नई बहू शालिनी के साथ पुष्पा के घर आती है। शालिनी ने जीन्स, क्रॉप टॉप और बड़े बड़े इयररिंग्स पहने हैं। पुष्पा कैसी हो, देखो मेरी बहू शालिनी से मिलो। अरे वाह विमला, तुम्हारी बहू तो बिल्कुल परी जैसी लग रही है। नमस्ते आंटी, बहुत सुना था आपके घर के बारे में, वाकई बहुत सुंदर है। धन्यवाद बेटा, पर तुम्हारी ये ड्रेस बहुत ही क्लासी लग रही है। मेरी बहू तो बिना मैचिंग के कुछ नहीं पहनती है, सुबह से 3 बार कपड़े बदल चुकी है। आंटी, मुझे लगता है कि इंसान को हर पल ऐसा दिखना चाहिए जैसे वो किसी इवेंट में जा रहा हो। तभी अंजलि वहां से आ जाती है। पुष्पा अंजलि को देखकर कहती है, अंजलि इधर आओ, देखो शालिनी को कुछ सीखो। नमस्ते शालिनी। नमस्ते विमला आंटी। नमस्ते। वैसे अंजलि, ये सूट का डिजाइन थोड़ा पुराना नहीं लग रहा? शायद, पर ये पहनने में बहुत आरामदायक है। फैशन में आराम नहीं, स्टाइल देखा जाता है। देखा विमला, मेरी बहू को तो सादगी का बुखार चढ़ा हुआ है। चिंता मत करो पुष्पा, धीरे धीरे चिंता मत करो पुष्पा, धीरे धीरे शालिनी के हाथ रहकर भी चिंता मत करो पुष्पा, धीरे धीरे शालिनी के साथ रहकर भी ये सीख जाएगी। जी, मैं कोशिश करूंगी। रात के समय अंजलि और रोहन अपने कमरे में अकेले हैं। अंजलि बहुत उदास दिख रही है। रोहन, क्या मैं वाकई इतनी बुरी दिखती हूँ? ऐसा किसने कहा तुमसे? तुम बहुत प्यारी हो। मम्मी जी हर बात में मुझे शालिनी से कंपेयर करती है। मम्मी का स्वभाव ऐसा ही है अंजलि, वो दूसरों की चमक से जल्दी प्रभावित हो जाती है। आज शालिनी ने मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाया और मम्मी जी चुपचाप सुनती रही। मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा होगा, पर प्लीज मम्मी जी की बातों को माइंड मत करो। क्या मैं वो बन पाऊंगी जो मम्मी जी चाहती हैं? तुम जो हो वही बनी रहो, मम्मी को समझने में थोड़ा समय लगेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें खुश रखूं, पर उन्हें मेरी सादगी ही खटकती है। धीरे धीरे वो तुम्हारी खूबियों को पहचान लगी। बस अपना स्वभाव मत बदलना। अंजलि, ये देख, ये शॉर्टकट कुर्ती और ये फिटिंग वाली पैंट, ये तुम पर बहुत जचेगा। मम्मी जी, ये पैंट बहुत ज्यादा टाइट है, मुझसे चला भी नहीं गया, मुझसे चला भी नहीं जाएगा। सब लड़कियां पहनती है, शालिनी को देखा है ना कितनी फुर्ती से चलती है। पर मम्मी जी, मेरी कद काठी वैसी नहीं है, मुझे पहनकर बहुत शर्म आएगी। शर्म को छोड़ो और ट्रायल रूम में जाओ। आज मैं तुम्हारी ये सादगी खत्म करके ही रहूंगी। मम्मी जी, क्या मैं कोई अच्छा सा अनारकली सूट नहीं ले सकती? नहीं, आज सिर्फ वही होगा जो मैं कहूंगी। जाओ, इसे पहनो। वाह, अब लग रहा ही है। वाह, अब लग रहा है। वाह, अब लग रहा है कि किसी बड़े ऑफिसर की बहू। हाँ, मम्मी जी देखिए ना, ये गला कितना खराब है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई देख नहीं रहा है तुम्हें, सब अपनी धुन में मस्त है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ। पर मम्मी जी, मेरा मन अंदर से बहुत रो रहा है, मुझे खुद पर घिन आ रही है। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, इसे हम पैक करवा रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शाम को घर पर किटी पार्टी का आयोजन है। पुष्पा अंजलि के साथ कमरे में उसे समझाती थी। पुष्पा अंजलि के कमरे में उसे समझाते हुए, अंजलि ये लाल लिपस्टिक लगाओ और लाल खुले बाल रखो। मम्मी जी, ये आईलाइनर मेरी आंखों में चुभ रहा है और मेरी आंखों से पानी आ रहा है। थोड़ा सा सहना पड़ता है सुंदर दिखने के लिए। मेरे हिसाब से तो तैयार हो जाओ, बहुत सुंदर लगेगी। पुष्पांजलि को अपनी तरह से वो तैयार करती है और बाहर लेकर आती है। बाहर सभी औरतें आ चुकी थी। अंजलि को देखकर बातें करती है। अरे पुष्पा, आज तो बहू को पहचानना मुश्किल हो रहा है। आखिर मेरी बहू है, थोड़ा सा तराशा तो देखो, कैसी चमक उठी। चमक तो है, पर अंजलि के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है। हाय आंटी, वाओ। अंजलि, नाइस ड्रेस, पर ये तुम्हारा स्टाइल नहीं लग रहा है। हाँ शालिनी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इसे थोड़ा समय लगेगा। शालिनी, तुम बताओ, तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ से ली है? ये तो विदेश की है आंटी, इंडिया में ऐसी चीज कम ही मिलती है। मम्मी जी, मैं सबके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। रहने दो, तुम यहाँ बस बैठो, काम वाली देख लेगी। अंजलि सोफे के कोने में बैठी है और सब सहेलियां उसका मजाक उड़ा रही हैं। पुष्पा, तेरी बहू तो ऐसे बैठी जैसे कोई सजा मिल गई हो। पुष्पा, तेरी बहू तो ऐसे बैठी है जैसे कोई सजा मिली हो। पता नहीं इसे क्या हो गया, इतना सुंदर तैयार किया है फिर भी रोने की। पता नहीं इसे क्या हो गया, इतना सुंदर तैयार किया है फिर भी रोनी सूरत बना रखी है। शालिनी को देखो कैसे आपको एंटरटेन कर रही है। शालिनी को देखो
कैसे सबको एंटरटेन कर रही है। मेरी बहू तो जहाँ जाती है जान डाल देती है। अंजलि, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? गूंगी बैठी हो क्या? मम्मी जी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ड्रामा बंद करो और थोड़ा मुस्कुराओ। किटी पार्टी खत्म होते ही सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को पुष्पा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसे तेज बुखार और ठंड लग रही है। मम्मी जी, आप ये कंबल ओढ़ लीजिए, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। अब मुझे बहुत ठंड लग रही है। रोहन कहाँ है? रोहन ड्यूटी पर गए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। तुम क्या करोगी? तुम्हें तो ठीक से तैयार होना भी नहीं आता है। मैं आपकी दवा लाती हूँ और गर्म पानी की थैली से सिकाई कर देती हूँ। ठीक है, पर शोर मत करना, मेरे सिर में धमाके हो रहे हैं। जी माँ जी। ऐसा कहकर अंजलि अपनी सास को दवाई देती है और फिर गर्म पानी की बोतल लाकर उनकी सिकाई करती है और फिर कहती है, मैं यहीं बैठूंगी, आपके पैर दबा देती हूँ, आपको नींद आ जाएगी। पूरी रात अंजलि पुष्पा के पास जमीन पर बैठी रही, उसके सर पर ठंडी पट्टियां रखती रही। सुबह उठकर पुष्पा अंजलि को अपने पास बैठे देखकर कहती है, अंजलि तुम पूरी रात नहीं सोई? तुम्हारी आंखें तो लाल हो रही है। आपकी तबीयत ज्यादा जरूरी थी मम्मी जी। अब आप कैसा महसूस कर रही हो? थोड़ा ठीक हो। तुमने रात भर बहुत मेहनत की है। मेहनत कैसी है, ये तो मेरा फर्ज है। अब मैं आपके लिए हल्का सा दलिया भी नहीं बना कर ला सकती हूँ? ठीक है, पर सादा ही बनाना, ज्यादा मिर्च मत डालना। जल्दी ही पुष्पा ठीक हो जाती है। पुष्पा थोड़ी स्वस्थ होकर टहलने के लिए विमला के घर की तरफ जाती है। तभी उसे विमला के घर से चिल्लाने की आवाज आती है, मम्मी जी कितनी बार कहा है कि मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाइए, आपने मेरा रेशमी टॉप खराब कर दिया। बेटा, मैं तो बस उन्हें सुखाने के लिए डाल रही थी। सफाई देनी बंद कीजिए, आपको कुछ नहीं पता, बस घर बैठी रहती है। ये सब सुनकर पुष्पा दरवाजे के पीछे छिप जाती है और उन दोनों की बातें सुनने लगती है। मुझे दवा लेनी थी, पर तुमने सुबह से मुझे चाय तक नहीं थी। तो खुद बना लीजिए, क्या मैं आपकी नौकरानी हूँ? मैं अपने दोस्तों के साथ लंच पर जा रही हूँ। बहू, क्या तू वही शालिनी है जिसकी मैं इतनी तारीफ करती थी? बकवास छोड़िए और सुनिए, ये पुरानी साड़ियाँ पहनकर मेरे दोस्तों के सामने मत आया ना, मुझे शर्म आती है आपको अपनी सास कहते हुए। बहू, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर तेरे लिए गहने भी बनवाए और तू है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। वो पुराने डिजाइन के गहने आप ही रखिए, मुझे बस आपकी संपत्ति में कुछ हिस्सा चाहिए। पुष्पा ये सब देखकर कांपने लगती है। तभी शालिनी फोन पर किसी से बात करती बाहर आती है। हाँ यार, वो बुढ़िया तो बस सर का दर्द है, उसे क्या पता कि मैं सिर्फ उसके बेटे के पैसों के लिए यहाँ हूँ। शालिनी पुष्पा को लेकर चौंकते हुए, अरे पुष्पा आंटी, आप यहाँ कब आई? अभी आई शालिनी, और तुम्हारा असली रूप भी देख लिया। आंटी, आप अपने घर का देखिए, मेरी लाइफ में दखल अंदाजी मत कीजिए। तभी शालिनी भी वहां आ जाती है। मुझे तुम पर तरस आ रहा है शालिनी, जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर सकती वो सुंदर कैसे हो सकती है? सुंदरता और संस्कारों का कोई लेना देना नहीं है आंटी जी, आजकल जमाना बदल गया है। पुष्पा वहां से रोते हुए अपने घर की तरफ आती है। उसे अंजलि की बातें बहुत याद आने लगती है। अंजलि, अंजलि कहाँ हो तुम? क्या हो मम्मी जी, आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? मुझे माफ करते बेटा, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं अंजलि, गलती मुझसे हुई है। मैंने बाहर चमक के लिए अपने घर के हीरे को ठुकरा दिया। आज मैंने शालिनी की असलियत देख ली। वो बाहर से जितनी सुंदर है, अंदर से उतनी ही बदसूरत है। मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, तुम्हें जबरदस्ती मॉडर्न बनाने की कोशिश की, फिर भी तुमने मेरी इतनी सेवा की। आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ हैं, और माँ की कड़वाहट में भी प्यार होता है। रोहन घर आता है और देखता है कि उसकी माँ अंजलि को गले लगाकर वो रो रही है। रोहन, आज मेरी आंखें खुल गई है, मेरी बहू इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है। माँ, ये क्या बात है, सब ठीक तो है ना? रोहन, आज मेरी आंखें खुल गई है, मेरी बहू ही इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है। आपको अपनी पसंद पर अब भी कोई शक तो है नहीं ना? शक कैसा रोहन, मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है। मम्मी जी, आप पुरानी बातें भूल जाइए। नहीं अंजलि, आज से तुम वही करोगी जो तुम्हारा मन करेगा। मैंने दिखावे के चक्कर में अंजलि की मुस्कान छीन ली थी, पर अब और नहीं। अगले दिन विमला पुष्पा के घर आती है। उसका चेहरा उतरा हुआ होता है। पुष्पा, शालिनी ने घर छोड़ने की धमकी दी है, अगर मैं उसका साथ नहीं दे रही हूँ तो। विमला, मैंने कल सब देख लिया। शालिनी जैसी बहू से अच्छा है कि इंसान अकेला रहे, पर मैं कहाँ जाऊंगी इस उम्र में। अंजलि, इधर आओ बेटा। जी मम्मी जी। विमला आंटी को कहो कि वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। विमला आंटी, ये घर आप ही का है, आप फिक्र मत कीजिए।
पुष्पा तू कितनी खुशकिस्मत है कि तुझे अंजलि मिली। हाँ विमला, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। दिखावा थोड़े दिन का होता है पर संस्कार पूरी उम्र साथ देते हैं। शाम को किटी पार्टी की सहेलियां फिर से पुष्पा के घर जमा हुई होती हैं। पुष्पा, आज अंजलि फिर से सादे कपड़ों में थी। पर तुमने तो कहा था कि बहू को मॉडर्न होना चाहिए। मॉडर्न कपड़ों से नहीं, विचारों से होना चाहिए। मेरी बहू के विचार और उसका प्यार सबसे ज्यादा मॉडर्न है। लेकिन शालिनी को देखो, आज भी कितनी टिप टॉप होकर आई है। शालिनी के टिप टॉप होना उसके घर वालों के ऊपर एक अभिशाप है कामिनी। नमस्ते आंटी, क्या मेरे बारे में बात हो रही है? हाँ शालिनी, हम यही बातें कर रहे थे कि सुंदर चेहरे पर नहीं, दिल में होने चाहिए। आप मेरे पर्सनल मैटर में दखल देना बंद कीजिए। मैं दखल नहीं दे रही हूँ, बस आप अपनी बहू की तारीफ कर रही हैं जो तुम कभी नहीं बन सकती। शालिनी गुस्से में पैर पटकती हुई चली जाती है और सहेलियां शांत हो जाती है। मम्मी जी, सबके लिए चाय और पकौड़े लाऊं? हाँ बेटा, आज तेरे हाथ के पकौड़े खाने का बहुत मन है। पुष्पा, तू सच में बदल गई है। बदलना जरूरी था कामिनी, वरना मैं अपने घर की शांति खो देती। अंजलि बेटा, तुम सच में बहुत सुलझी हुई लड़की हो। धन्यवाद आंटी, ये सब मम्मी जी का बड़प्पन है। रात का समय भोजन चल रहा था। रोहन, अंजलि और पुष्पा एक साथ बैठे थे। अंजलि ने बनाई है और मैंने उसकी मदद की है। मम्मी जी ने मसालों का जो सही माप बताया उसी से स्वाद आया है। अब से हम रसोई में भी साथ रहेंगे और किचन में किटी पार्टी भी। और अंजलि को अब वो जीन्स पहनने की जरूरत तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, मेरी बहू साड़ी और सूट में ही सबसे ज्यादा ग्रेसफुल लगती है। मम्मी जी, आपने मुझे तो आजादी दे दी, मैं उसका मान रखूंगी। आजादी नहीं बेटा, ये तुम्हारा हक है। अंजलि, कल हम दोनों साथ में मंदिर चलेंगे। हाँ मम्मी जी, मैं सुबह जल्दी तैयार होकर आ जाऊंगी। और हाँ, वो गुलाबी वाला सूट ही पहनना, उसमें तुम बहुत प्यारी लगती हो। धन्यवाद मम्मी जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब मुझे घर में कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, मेरी और अंजलि की जोड़ी सलामत है। पूरे घर में हंसी की लहर दौड़ जाती है और पुष्पा के चेहरों पर अब शांति और संतोष है। दूसरों की बहुएं सिर्फ सुंदर लगती है, पर मेरी बहू तो मेरा गौरव है और आप मेरी प्रेरणा। ये है एक खुशहाल परिवार। बिल्कुल सही कहा रोहन।